अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2-2.5 साल से ये दो वर्ड तो तवातर से हम सुन रहे हैं, FATF और ग्रे लिस्ट, और इसमें साथ साथ पाकिस्तान का नाम। तो आज हम बात करेंगे कि ये FATF है क्या और ये ग्रे लिस्ट क्या है, इसमें आने से पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मरतब हो रहे हैं, या पाकिस्तान का इस लिस्ट से निकलना क्यों ज़रूरी है, और ये किस तरह से काम करता है FATF। इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम वो डिस्कस करेंगे जो इसके लिए समझने के लिए ज़रूरी है। FATF बेसिकली है जी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी ये एक इदारा है जिसको 1989 में फ़्रांस में इजलास हो रहा था जी, ग्रुप 7, जो दुनिया के 7 बड़े ममालिक हैं जिसमें USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इस तरह के मुल्क शामिल हैं, इटली। तो इन्होंने एक ये इदारा बनाया था मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, कि जो फिनंशियल सिस्टम है मुल्कों का उसको बेहतर करने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए कि कौन से ममालिक हैं जो इस लिहाज से एक अच्छे पैरामीटर्स के ऊपर नहीं चल रहे, उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उनको अपनी सिफारिशात देंगे। तो ये बेसिकली इसका मकसद था। लेकिन जब 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर जहाज़ टकराए और एक ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, तो फिर इसमें अक्टूबर 2001 के अंदर इसमें टेरर फिनांसिंग को भी शामिल कर दिया गया। तो इसलिए अब ये जो FATF है बेसिकली इन 2 पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनांसिंग। तो FATF के साथ एक और फिर इदारा है जो हमारा, जिसमें पाकिस्तान ज़्यादा, क्योंकि एशिया के अंदर हम हैं तो एशिया को जो देखता है, इसका एक झैली इदारा है। इस तरह का इदारा एक यूरोप के लिए अलग है, कुछ और कंट्रीज़ के लिए अलग है। ये बेसिकली है जी एशिया पैसिफिक ग्रुप। ये अपनी सिफारिशात देता है जो इस एशिया के ममालिक हैं, इनके हवाले से FATF के ऊपर। और जब भी इजलास आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, तो इसके ऊपर जितनी भी सिफारिशात पाकिस्तान के हवाले से होंगी वो APG उसको आगे फिर मीटिंग के अंदर बताता है कि पाकिस्तान ने किन पॉइंट्स के ऊपर काम कर लिया है, किन के ऊपर कर रहा है, किन जो एक्शंस प्लान्स हैं वो इसके अंदर ये वीक है। तो इससे पहले हम लिस्ट डिस्कस करते हैं कि ये ग्रे लिस्ट क्या चीज़ है। बेसिकली 3 लिस्ट हैं जिनके ऊपर ये FATF काम करता है, वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। वाइट लिस्ट तो सारा वो ममालिक हैं जो ग्रे और या ब्लैक लिस्ट में नहीं है, मतलब जिनके जो सिस्टम है, फिनंशियल सिस्टम है, वो बड़ा सिक्योर है, वो टेरर फिनांसिंग में या मनी लॉन्ड्रिंग में उसको कम्बैट करता है, उसको वो सपोर्ट नहीं करता। जब आते हैं ग्रे लिस्ट में, तो ग्रे लिस्ट में वो ममालिक होते हैं जिनका ये FATF ये समझता है कि ये वो ममालिक हैं जिनका फिनंशियल सिस्टम वो वीक है, जो टेरर फिनांसिंग के लिए यूज़ हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हो सकता है, और इस मुल्क के जो एक्शन प्लान्स हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि इसको कम्बैट कर सके। तो ये फिर उसको ग्रे लिस्ट में डालते हैं। ज़्यादा बात करने से पहले हम ज़रा ब्लैक लिस्ट पे बात कर लेते हैं। तो ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज़ हैं जो FATF के जो कवानीन हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं। आप कह लें पंजाबी में लिफ्ट ही नहीं करवाते, वो इसको कोई वैल्यू नहीं देते। तो ब्लैक लिस्ट में तो सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं, एक ईरान और दूसरा नॉर्थ कोरिया। तो जब ब्लैक लिस्ट आप हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आप जो जितने भी फिनंशियल इदारे हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये आपके साथ तल्लक ख़त्म कर लेते हैं, आप इसको फिनंसिंग नहीं करते, इन्वेस्टर्स नहीं आते। जैसे अगर आप अपनी मार्केट में ही बात करें, देखें कि आप एक बंदे को क्रेडिट देना चाह रहे हैं और आप उसके बारे में राय लेते हैं और वो नेगेटिव हो, या उसके बारे में ये हो कि ये तो ब्लैक लिस्ट में है, तो आप उसके साथ कभी भी कारोबार नहीं करते। एक तो इन्वेस्टर आना छोड़ देता है, दूसरा ये इदारे उनके साथ काम करना बंद कर देते हैं, फिर मज़ीद आपके ऊपर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। ग्रे लिस्ट में जून 2021 तक तो 19 ममालिक थे, जिनमें एक पाकिस्तान भी था, बल्कि है पाकिस्तान अब भी है। जून 2021 के इजलास में इसमें कुछ 2 ममालिक और ऐड हो गए, एक टर्की, एक और मुल्क है। तो अब ये तकरीबन 20 के करीब ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट के अंदर हैं। अब ज़ाहिर है ग्रे लिस्ट में ममालिक ऐड भी हो रहे होते हैं, निकल भी रहे होते हैं। अब ग्रे लिस्ट में जब एक मुल्क होता है, या तो फिर उसके आगे ये होता है कि वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, या अगर उसने वो जितनी भी सिफारिशात या जितने भी पॉइंट्स FATF का इदारा देता है
उसको प्रॉपर फॉलो कर लेता है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर आप वाइट लिस्ट में आ जाते हैं। अब ग्रे लिस्ट में होने से पाकिस्तान को नुकसान क्या हो रहा है? एक तो जो भी मुल्क ग्रे लिस्ट में होता है, जितने भी फाइनेंशियल आपके इंटरनेशनल लेवल के इदारे होते हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, आप इनके पास अगर जाएंगे तो वो थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, मार्कअप आपको ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। मतलब इन जनरल अगर आप देखें किसी बैंक से आप लोनिंग के लिए जाते हैं, तो जिस बंदे की रेप्यूट, फाइनेंशियल जो रेप्यूट है वो बहुत अच्छी होती है, तो बैंक्स चाह रहे होते हैं कि ये हमारे साथ बिज़नेस करे। उसको मार्कअप जो आपका एक नॉर्मल चल रहा है, बैंक्स उसको भी रिलैक्स कर देते हैं कि ये क्लाइंट अच्छा है, इसको फिनेंसिंग करनी है हमने, तो वो कम से कम रेट पे भी उसको लेने पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बारे में राय ये आ जाए कि ये पैसा डूब सकता है, इन्वेस्टर अवॉइड कर रहा है, तो वो फिनेंसिंग अगर कर भी देंगे तो वो आपको फिर मार्कअप रेट अगर नॉर्मल फॉर एग्जांपल 12% चल रहा है, तो वो आपको 14-15% हाई, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो उनका रेट भी हाई हो जाता है। तो इसलिए जो ग्रे लिस्ट में कंट्रीज़ होते हैं, अगर ये IMF या वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं फिनेंसिंग के लिए, पहले तो थोड़ा अवॉइड करेंगे, थोड़े नखरे दिखाएंगे, बड़ा एहसान समझेंगे ना कि आप उनको कोई पैसा देने जा रहे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान इन मसाइल को सामना कर रहा है कि हमारे जो हम लोनिंग ले रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा मार्कअप चार्ज हो रहा है। दूसरा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो आने से अवॉइड करता है, तो ये हमारी इकानमी को फिर बड़ा नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट देता है ग्रे लिस्ट में रहना। तो इसलिए पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इकानमी के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। दिन ब दिन हमारी इकानमी डिटीरियोरेट हो रही है, बेहतरी की तरफ हम सुनते तो रहते हैं ख़बरों के अंदर, और जो ज़ाहिर है कि अगर तो आप किसी भी हुकूमती तर्जमान को सुनेंगे तो फिर तो सब अच्छा सुनने को मिलेगा, लेकिन अगर आप अपोजिशन पार्टी की सुनेंगे तो वो तो फिर यही कहेंगे कि ये बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का। लेकिन अगर हम उन जेन्युइन ग्राउंड्स पे बात करें तो हमारे इकानमी के हालात अच्छे नहीं हैं। रियलिटी यही है। ये आप इन्फ्लेशन से और जो आपके बिज़नेस के हालात हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब पाकिस्तान क्योंकि पहले भी 2013 से 2016 तक भी ग्रे लिस्ट में रह चुका है, फिर 2016 में ये ग्रे लिस्ट निकल के वाइट लिस्ट में आ गया, लेकिन जून 2018 में ये दोबारा ग्रे लिस्ट में आ गया। अब इसमें जो सबसे लास्ट इजलास हुआ है वो हुआ है जून 2021 में। उसमें भी इंडिया और इसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में लाया जाए। अब इसमें एक चीज़ और आप इस ज़हन में रखें कि 39 जो ममालिक हैं उनमें से अगर 12 कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी सपोर्ट कर दें तो हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएंगे, लेकिन हमें अभी इतने ममालिक की सपोर्ट नहीं मिल पा रही। अब इनिशली पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए गए थे, एक्शन प्लान्स दिए गए थे कि इन 27 एक्शन प्लान्स के ऊपर पाकिस्तान जब तक मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता तब तक ये ग्रे लिस्ट में रहेगा, और अगर बिल्कुल इसका रिस्पॉन्स स्लो हुआ या इसने कोई एक्शन ही नहीं लिया तो फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ले जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लास्ट इजलास हुआ था, पाकिस्तान इसमें से 24 पॉइंट्स के ऊपर जो एक्शन प्लान दिए गए थे उसके ऊपर वो सेटिस्फाइड हो गए थे कि पाकिस्तान ने काम कर लिया। जो 3 पॉइंट्स हैं ये रहते हैं। लेकिन जून 21 में एक और काम हुआ। जो ममालिक इस लिस्ट में शामिल थे ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान को सबसे मुश्किल जो मामलात थे, मुश्किल एक्शन प्लान से सबसे मुश्किल पाकिस्तान को दिए गए थे। अच्छा, जून के अंदर ये 27 से बढ़ाकर FATF ने अपने जो एक्शन प्लान्स थे वो 34 कर दिए और बढ़ा दिए। फिर जो जायज़ा इजलास हुआ उसके अंदर पाकिस्तान को इन्होंने कहा कि 30 पॉइंट्स के ऊपर हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स अभी हम इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसके ऊपर मज़ीद अब 2022 के फर्स्ट क्वार्टर का टाइम दिया गया है, उसमें दोबारा इजलास होगा और उसमें हम देखेंगे। अब इसमें भी ये होता है कि अगर आपने सारे पॉइंट्स के ऊपर अमल कर भी लिया तो फौरी से आप ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में नहीं आएंगे, फिर जस्ट आप क्वालिफाई करेंगे ऑन साइट विजिट के लिए। ऑन साइट विजिट ये होता है कि अगर आपकी सिफारिशात सारी पूरी हो गई, APG एशिया पैसिफिक ग्रुप,
और इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव ये मुल्क में अंदर आएंगे और वहाँ पे ये जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई ही ये सिफारिशात जिस तरह से हमें बताई गई हैं ये 100% वैसे ही इम्प्लीमेंट हो गई हैं कि नहीं हुई। और अगर ये सेटिस्फाइड होगा, ये इनका जो ग्रुप आएगा और ऑन साइट विज़िट के आप पास कर जाएंगे, तो फिर आप वाइट लिस्ट में आते हैं। यानी वाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट में आना आसान है, लेकिन इससे निकलना मुश्किल है। अब बेसिकली कौन से ऐसे वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान जो है अभी तक उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, वो है टेररिस्ट जो फिनांसिंग के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर उनकी 2-3 सिफारिशात हैं। वो क्या हैं जी? वो ये हैं, एक तो इंटेरोगेशन, आप इसको इन्वेस्टिगेशन कह लें उन लोगों की, और दूसरा प्रोसिक्यूशन। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट फिनांसिंग के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हमारे रिकमेंडेड लॉज के अकॉर्डिंगली। एक तो इसके ऊपर पाकिस्तान काम करे, दूसरा फिर उनकी प्रोसिक्यूशन में पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो वीक है, वो नहीं काम कर रहा। तीसरा बल्कि कि ये चीज़ भी, इनके जो फंड्स हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएं। तो वो 2-3 ग्रुप्स का नाम ले रहे हैं जिनका नाम आप सुन रहे हैं। लश्कर तैयबा है, एक वो जैश मोहम्मद है। आपको पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के अंदर। तो इंडिया बहुत हर टाइम पे ये ज़ोर लगाता है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। और वो इश्यूज़ आपके सामने हैं, कश्मीर का है और हमारी मेन जो एक दूसरे के साथ मुखालफत है वो उसी वजह से है। अब तो अफ़गानिस्तान भी ऐड हो गया। एक हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि हमारा जो फ़ाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें हवाला हुंडी का सिस्टम है, उसके भी इसके मसाइल हैं कि जो पाकिस्तान का फ़ाइनेंशियल सिस्टम है वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसलिए अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तो बड़ी इसके ऊपर कमिटेड है और वो सेटिस्फाइड हैं कि हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इजलास होगा हम इसमें निकल जाएंगे। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है हमारी, ये सिर्फ आप ज़हन में ये मत रखें कि सिर्फ ये एक्शन प्लान के काम करने से आप निकल जाएंगे। आपको पता है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, हमें लॉबिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि इंडियन लॉबी जो है वो तो अल्टीमेटली इसके ऊपर कोशिश करती रहती है। और जब से पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है जून 18 से, वो हर नेक्स्ट इजलास में उनके, अगर आप मीडिया में जाएंगे तो वो ये पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट हो गया जी, पाकिस्तान ये हो गया। वो इतना प्रोपेगेंडा कर देते हैं कि दुनिया समझती है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो ज़ाहिर है कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं। तो इन काम करने के साथ साथ हमें अपनी सपोर्ट, जो मैंने कहा कि 12 वोट हमें चाहिए मिनिमम, वो भी लॉबिंग करनी पड़ेगी, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ये मीडिया वार भी है। तो जब तक इनके साथ इकट्ठे मिल के इन चीज़ों के ऊपर हम काम नहीं करेंगे तब तक इस लिस्ट से निकलना अभी मुश्किल लगता है। तो इसलिए ये जस्ट फॉर जो आम पब्लिक है उसकी अवेयरनेस के लिए मकसद था कि हम बता सकें कि ये FATF है क्या और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान क्यों है, कैसे निकल सकता है और इसके हमारी इकानमी के